हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। जिन मशीनों की यूनिट की बैटरी 99% है, वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। वहाँ जिस प्रकार से माहौल था, किसान, जवान, पहलवान, तो सारे मुद्दे धरे रह गए। किसी के गले में उतर नहीं रहा ये रिजल्ट। अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर बैठकर लबनान में पेजर और वाकी टाकी से लोगों को जान से मार सकता है, तो ईवीएम की कोई औकात नहीं। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का शोर नतीजों के साथ ही थम गया है। अब सरकार गठन की बारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत के साथ इतिहास रच दिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए, लेकिन इन नतीजों ने कांग्रेस के सिर पर सजते ताज को अचानक छीन लिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता में करीब पहुंच गई हो, लेकिन इसमें उसका प्रदर्शन बेहद सीमित रहा। ऐसे में मंगलवार को कांग्रेस के खाते में चेहरे पर हंसी लायक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। जहां बीजेपी को 39.94% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 39.09% वोट मिले। ये वोट पाकर भी कांग्रेस 11 सीटों के अंतर पर खड़ी होकर सत्ता की रेस से बाहर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगभग 12% वोट पाकर सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। जम्मू संभाग में जहां उसे बीजेपी को रोकना था, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यहां 29 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई, जबकि 5 सीटें उसे कश्मीर संभाग से मिली। 2014 में कांग्रेस को जम्मू में 5 सीटें मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस का यह हाल आखिर कैसे हुआ। हरियाणा में आपसी नतीजों और गुटबाजी ने कांग्रेस की जीती हुई बाजी को पलट कर रख दिया। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की आपसी होड़ और बयानबाजी एक बार फिर पार्टी के लिए भारी पड़ती दिखी। इसी गुटबाजी का नतीजा रहा कि सैलजा चुनाव प्रचार में खास निकली ही नहीं, जबकि सुरजेवाला अपने बेटे के चुनाव को लेकर कैथल में उलझे रहे। आपसी गुटबाजी और कलह ने जमीन पर लोगों के बीच कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को धूमिल करने की भी कोशिश की। इसके अलावा जमीन पर काम करने वाले अपने वर्कर्स की अनदेखी कर चुनाव से ऐन पहले पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट और तवज्जो देना भी पार्टी को भारी पड़ा है। जीत की संभावनाओं पर फूली कांग्रेस जब चुनाव प्रचार के खत्म होने से महज कुछ घंटों पहले अशोक तंवर की वापसी कराती है, तो इसे भी जमीन पर पार्टी का अति आत्मविश्वास और अहंकार माना गया। कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण नेताओं के अपने अहंकार के चलते आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल न होना भी बताया जा रहा है। राहुल गांधी के कहने के बाद भी प्रदेश नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं दिखा। नतीजा आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के लगभग 0.84% के अंतर से ज्यादा यानी 1.90 वोट लेकर गई। अगर तालमेल होता तो कांग्रेस शायद सरकार में होती। हुड्डा की सक्रियता के चलते जाट वोटों को साधते साधते कांग्रेस प्रदेश की बाकी बिरादियों पर फोकस करने से चूक गई। यही चीज कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ती दिखी। हरियाणा में आपसी नतीजों और गुटबाजी ने कांग्रेस की जीती हुई बाजी को पलट कर रख दिया है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुनिए कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने अपनी इस हार को लेकर क्या कहा। हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है।
इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है। जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। न केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है, और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं। हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं 99%, और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है। जम्मू कश्मीर में भी मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में देखिए, जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट है वो तो प्रत्याशित था कि ऐसा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में हरियाणा में कोई नहीं सोचा था इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, या प्रत्याशित है। और जहां तक के देखेंगे कि जो बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट है, उसमें कांग्रेस आगे, और जहां ईवीएम है वहां भाजपा आगे। शुरुआत में कहीं ना कहीं से हरियाणा में जीत रही थी कांग्रेस, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ में भी यही ट्रेंड था। शुरुआत में हम जीत रहे थे, बाद में हारे। वही हरियाणा का है, तो शुरू में वहाँ जीत रहे थे, बाद में हार गए। ये, और कोई एग्जिट पोल, कोई भी व्यक्ति जो वहाँ गया है, कोई नहीं कर रहा था। भाजपा खुद ही खट्टर साहब को हटा दिए, सैनी साहब को ले आए, और वहाँ जिस प्रकार से माहौल था, किसान, जवान, पहलवान, वो सारे मुद्दे धरे रह गए। किसी के गले में उतर नहीं रहा ये रिजल्ट। हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, वहां की जनता फेल हो गई। अगर मैं ये कहूं कि लोकतंत्र फेल हो गया तो गलत नहीं होगा। वहां कांग्रेस नहीं हारी है। ये सारा खेल ईवीएम का खेल है, और ये बात मैंने इलेक्शन से पहले एक चैनल पर कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। ईवीएम से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल होगा। अगर इसराइल 600 किलोमीटर दूर बैठकर लबनान में पेजर और वाकी टाकी से लोगों को जान से मार सकता है, तो ईवीएम की कोई औकात नहीं। मैं तो सारे विपक्ष से कहूंगा, अपनी पार्टी की हाईकमान से कहूंगा, आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर दबाव बनाया जाए कि हम तभी पार्टिसिपेट करेंगे तब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम से चुनाव का कोई मतलब देश के अंदर नहीं रह गया है। न राहुल गांधी फेल हुए हैं, न कांग्रेस पार्टी फेल हुई है। ये ईवीएम का खेल है, और ईवीएम ने देश के लोकतंत्र को फेल कर दिया है। वही बात अब दलित वोटों की जाए
तो दलित वोटों को अपना मानने वाली कांग्रेस दलितों को भी पूरी तरह से साधने में नाकाम रही। बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद के साथ जाट दलों के तालमेल ने भले ही अपने लिए कोई खास करिश्मा ना किया हो, लेकिन कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ कर रख दिया। इन नतीजों का असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से लेकर विपक्ष की रणनीति पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की बारगेनिंग पावर कमजोर होगी। बहरहाल इन सब के बीच कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ही अंदरूनी कलह के कारणों की वजह से हारती हुई नजर आई। ऐसे में अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस हरियाणा की इस हार से क्या और कितना सबक लेती है, ये देखना होगा।